बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही अभी तक विपक्षी पार्टियों के गठबंधन आईएनडीआईए के संयोजक ना बन सके हों, लेकिन उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने उन्हें 2024 के चुनाव में पीएम फेस के तौर पर पेश करने की रणनीति पर अमल करना शुरू कर दिया है। इसके तहत पार्टी के रणनीतिकारों ने नीतीश कुमार को यूपी की उस फूलपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ाने का मन बनाया है, जहां से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सांसद हुआ करते थे। जेडीयू ने उनके चुनाव लड़ने के लिए फूलपुर सीट पर न सिर्फ कई स्तर पर सर्वे कराया है, बल्कि पार्टी के एक सांसद, एमएलसी और बिहार के मंत्री को यहां सियासी जमीन तैयार करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें अब तेज हो रही हैं। इस मुद्दे पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिज नहीं किया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में नीतीश कुमार के यूपी से चुनाव लड़ने के सवाल पर खुलकर बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के फूलपुर से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसका फैसला मुख्यमंत्री ने अभी नहीं लिया है। इसके लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सहमति भी ली जाएगी। उन्होंने बताया कि 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक होने वाली है। इसमें नीतीश कुमार शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव में साझा उम्मीदवार उतारे जाने को लेकर यह बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। इसमें सीट बंटवारे पर बात हो सकती है। आपको बताएं कि जनता दल यूनाइटेड ने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करने का बड़ा प्लान बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नीतीश कुमार 24 दिसंबर को रैली करने वाले हैं। केसी त्यागी ने बताया कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए नीतीश कुमार की पहली जनसभा बनारस के रोहनिया में हो रही है। यह एक शुरुआत होगी। इसके बाद झारखंड के साथ साथ मुख्यमंत्री हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र के साथ कई और राज्यों में भी रैलियां करेंगे। केसी त्यागी ने कहा कि बिहार में जातिगत गणना और आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के बाद से नीतीश कुमार की देश भर में लोकप्रियता बढ़ी है। दूसरे राज्यों में खासकर पिछड़ा वर्ग के लोग नीतीश कुमार को अपने यहां बुला रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार फूलपुर सीट से चुनाव लड़कर न सिर्फ खुद को विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा साबित कर सकेंगे, बल्कि वह पीएम मोदी को सीधी टक्कर देने की जुगत में रहेंगे। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक इंटरनल सर्वे में यह बात सामने आई है कि नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने पर विपक्ष को 2 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर सीधा फायदा होगा, जबकि यूपी समेत उत्तर भारत की तमाम सीटों पर इसका असर देखने को मिलेगा। दरअसल फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर नीतीश कुमार एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश करेंगे। यहां से चुनावी समर में कूदने का दांव नीतीश कुमार और उनकी टीम की सियासी रणनीति का वह हिस्सा है, जिसके जरिए वह विपक्ष को एकजुट करने के साथ ही बीजेपी को घेरने का भी काम करेंगे। नीतीश कुमार को यह अच्छे से पता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है। ऐसे में अगर बीजेपी के खिलाफ यूपी में ही मोर्चेबंदी कर दी जाए तो उसे हराने की कोशिश कुछ आसान हो सकती है। कुल मिलाकर यह दांव 2024 की लड़ाई को मोदी बनाम नीतीश बनाने के प्रयासों का होगा, क्योंकि नीतीश के जिस फूलपुर सीट से किस्मत आजमाने की चर्चा है, सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यहां से चुनाव लड़ाने का फैसला अनायास ही नहीं बल्कि खूब सोच समझ कर लिया गया है। दरअसल प्रयागराज को देश में सियासत के बड़े केंद्र के तौर पर जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री और वीपी सिंह यहां से सांसद चुने जाने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने, तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर और गुलजारी लाल नंदा ने यहां से सियासत की बारीकियां सीखी हैं।
फूलपुर सीट का जातीय समीकरण भी पूरी तरह से नीतीश कुमार के मुफीद है। यहाँ कुर्मी वोटर 3 लाख के करीब हैं। इसके साथ ही यादव और मुस्लिम मतदाता भी निर्णायक भूमिका में हैं। यानी फूलपुर से चुनाव लड़कर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा सियासी संदेश दिया जा सकता है। इस जातीय गणित के सहारे ही फूलपुर सीट से अब तक 9 कुर्मी सांसद चुने गए हैं। मौजूदा समय में भी यहां से कुर्मी समुदाय की बीजेपी नेता केसरी देवी पटेल ही सांसद हैं। अब देखना होगा 2024 को लेकर आखिरकार INDIA गठबंधन क्या फैसला लेता है और क्या सचमुच नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में कूदते हैं या नहीं। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।